नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार रोयल आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हमें चैप्टर थर्ड चैप्टर जो है उसकी हम स्टडी इसमें हमें करेंगे। अब यहाँ तक ये थर्ड चैप्टर जो है इसको हम पढ़ें या इसका आगे वाला भाग पढ़ें, उससे पहले हम ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य थोड़ा सा रिवाइज जो है उसको कर लें ताकि वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ होगा? सेक्सुअल ऑर्गन में। और सेक्सुअल ऑर्गन का काम करता है या सेक्सुअल ऑर्गन की तरह से वर्क करता है प्लांट में एक फ्लावर। एक फ्लावर में मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो है स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो है कार्पल। इस स्टेमन में मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गेमिटोफाइट बनता है, उसमें मेल गेमिट बनेंगे। कार्पल जो है उसमें फीमेल गेमिटोफाइट जो है उसका प्रोडक्शन होता है और वो फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो आगे जाकर डेवलप करता है या प्रोड्यूस करता है फीमेल गेमिट को। तो इस प्रकार से मेल और फीमेल गेमिट्स जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो पहली जो स्टेप होती है वहां तक हमने पढ़ लिया था सेकेंड चैप्टर में। इसमें मेल गेमिटोफाइट यानी पोलन ग्रेन जो है वो बनते हैं और एक पोलन ग्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, पोलन ग्रेन जिसमें एक्साइन और अंदर की ओर पतली इंटाइन होती है और फिर अंदर की तरफ उसमें दो मेल गेमिट जो है उनका फॉर्मेशन होता है। और एक फीमेल गेमिटोफाइट का काम जो है वो करता है यहाँ पर एम्ब्रियोसैक। इस एम्ब्रियोसैक में एक एग सेल यानी एक फीमेल गेमिट जो है वो बनती है। अब यहाँ पर उसके बाद में आगे क्या होगा? ये मेल गेमिट जो बने हैं वो बने हैं पोलन ग्रेन में जो पोलन सैक में है, और फीमेल गेमिट जो है वो बना है एम्ब्रियोसैक में जो ओवरी या ओव्यूल में है। अब इनको मेल और फीमेल गेमिट को जब आपस में फ्यूज होना है तो उसके लिए इनको पास में आना पड़ेगा, यानी गेमिट का ट्रांसफर जो है वो होगा। तो ट्रांसफर ऑफ गेमिट जो है वो प्रोसेस जो है वो होगी। उसमें पहला जो पार्ट होता है उसका वो है पोलिनेशन। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो पोलन ग्रेन जो है पोलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, पोलन ग्रेन्स एंथरे या पोलन सैक में से निकल करे अपनी जाति के, अपनी ही स्पीसीज के जो फ्लावर, प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनके स्टिग्मा पर आकर गिर जाते हैं। इसे हम पोलिनेशन कहेंगे। अब इसके बाद में आगे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, फ्यूजन ऑफ वन हैप्लॉइड मेल गेमिट and one haploid female gamete to forms a diploid zygote known as a fertilization। ये जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। अब इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो सबसे पहले एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्ट्रासबर्गर ने किया था। लिलियम प्लांट में उन्होंने इसकी स्टडी की थी, तो इसको आप ध्यान में रखोगे या नोट्स वगैरह लिखते हो तो उसमें अंडरलाइन इनको कर लेना। अब ये पूरी जो स्टडी इन्होंने की उनके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से होती है उसको यदि हम समझें तो उसके लिए ये ध्यान में रखें कि इसमें अलग अलग स्टेप होंगे। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, उस पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, फिर वो एंट्री करेगी कहाँ पर? ओवरी में, फिर ओव्यूल में, फिर एम्ब्रियोसैक में, और फिर उसका फ्यूजन होगा किसके साथ है? एग सेल के साथ में। इसलिए यदि देखें तो इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अब इन स्टेप्स को हम एक साथ इंक्लूड करते हैं और एक वर्ड इसके लिए काम में लेते हैं, तो वो वर्ड इनके लिए हम यूज में करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी यहां पर पोलन और पिस्टल पार्ट, पोलन पार्ट ये है और पिस्टल पार्ट ये है, इनमें इंटरेक्शन होता है और उसके कारण से गेमिट का ट्रांसफर जो है, मेल गेमिट का ट्रांसफर वो फीमेल गेमिट तक होता है। इसके अलग अलग स्टेप जो है उसमें पहला जो स्टेप आता है वो है जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन। तो पोलन जो है उसका जर्मिनेशन होगा या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन भी इसको हमें कह सकते हैं। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो उसमें देखें पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर ये थी जिसमें बाहर की ओर एक्साइन था। इस एक्साइन में बीच में जगह जगह पर क्या थे? जर्म पोर। तो जर्म पोर जो होते हैं उनसे होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इससे निकलनी शुरू होती है। इस जर्मिनेशन के लिए पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हर कहीं नहीं होता है। यूं नहीं है कि किसी भी सरफेस पर पोलन ग्रेन पड़ गए तो वहां पर उनका जर्मिनेशन हो जाए। इसके लिए जो एसेंशियल रिक्वायर्ड कंडीशन होती हैं वो अवेलेबल होती है स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पहचान करता है, आइडेंटिफाई करता है अपनी ही स्पीसीज के पोलन ग्रेन को और फिर उसको प्रोवाइड करवाता है वो सारी सुटेबल कंडीशन जिससे उसका जर्मिनेशन हो सके। अब उस कंडीशन में पोलन ग्रेन जो है उसकी जो इंटाइन होती है, ये इंटाइन
एक्सटेंड होती है या बाहर की ओर निकलती है और बाहर की ओर निकलकर ये पोलन ट्यूब बनाती है। अब एक पोलन ग्रेन जो है उसमें जर्म पोर से होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम पोलन ग्रेन कहेंगे, यानी जर्मिनेशन जो है वो जर्म पोर से होता है। जर्म पोर एक पोलन ग्रेन पर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कई बार 3 जर्म पोर जो है वो भी मिलते हैं, और नॉर्मली देखा जाए तो एक ही जर्म पोर से पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा या पोलन ट्यूब निकलेगी, लेकिन कई बार पोलन ट्यूब तीनों जर्म पोर से भी निकल सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में देखें तो ये जर्मिनेशन जो है वो 2 टाइप का हो गया, एक मोनोसाइफोनस जिसमें एक ही पोलन ट्यूब निकलती है, एक पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, और दूसरा पॉलीसाइफोनस, मोर देन 1 पोलन ट्यूब्स जर्मिनेट्स फ्रॉम ए 1 पोलन ग्रेन नोन एज पॉलीसाइफोनस जर्मिनेशन। यदि 2 से ज्यादा एक से ज्यादा 2 या 3 पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं तो उसको हम पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहेंगे। लेकिन नॉर्मली जैसा भी हो, पोलन ट्यूब चाहे 1 निकली हो चाहे 3 निकली हो, आगे जाकर एक्टिव पोलन ट्यूब जो है वो केवल 1 ही रहती है, बाकी 2 जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो जैसे भी हो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन जो है वो हो जाता है। उसके बाद में अगले स्टेप में ये जो पोलन ट्यूब बनी है, इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ, पोलन ट्यूब जो है उसकी ग्रोथ होती है, यानी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ पोलन ग्रेन से निकली, इसके बाद में लगातार ये ग्रो करती है और ये इंटर होती है स्टिग्मा में, फिर ये लगातार ग्रो करती जाती है स्टाइल में और फिर इंटर होती है ओवरी में। अब यहाँ पर ये पोलन ट्यूब जो है वो लगातार इसी डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, और इस पोलन ट्यूब में ये चीज़ हमने पढ़ी थी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में कि बाद में जाकर इसमें जो जर्मिनेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट बनाती है, और आगे आगे इसमें क्या चलता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, इस तरह से 3 न्यूक्लियाई को ये आगे आगे लगातार बढ़ाती जाती है। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये न्यूक्लियाई जो है वो भी आगे बढ़ते जाते हैं। आगे जाकर वेजिटेटिव न्यूक्लियाई तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, केवल 2 मेल गैमेट जो है वो बचते हैं। तो इन मेल गैमेट को ये आगे पहुंचाना है, इनके इससे पोलन ट्यूब का ये काम है, फंक्शन है। अब ये पोलन ट्यूब जो है वो आगे लगातार बढ़ती है, या इसमें जो मूवमेंट होती है, जो ग्रोथ होती है वो इसी डायरेक्शन में होती है कि वो ओवरी में, ओव्यूल में और एम्ब्रियो सैक में ही जाए, किसी दूसरी दिशा में नहीं जाती, ये भटकती नहीं है। इसका कारण है, इस कारण से इस तरह की जो ग्रोथ होती है इसको क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ, एक ही डायरेक्शन में होने वाली ये ग्रोथ होती है। और इस यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ को जो प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है, वो को क्या होते हैं, वो होते हैं ओवरी, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक जो हैं वो कुछ केमिकल जो हैं वो सिक्रेट करते हैं, केमिकल सबस्टेंसेस सिक्रेट करते हैं, और वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पोलन ट्यूब को, ताकि पोलन ट्यूब लगातार इसी डायरेक्शन में आए। इस कारण से यदि इसको हम देखें तो इसे हमें कीमोट्रोपिक ग्रोथ जो है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको केमिकल जो है वो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। अब पोलन ट्यूब जैसे भी हो, पोलन ट्यूब लगातार ग्रोथ करते हुए कहाँ पर आ जाती है, ओवरी में आ जाती है। ओवरी में आने के बाद में इसे कहाँ आना है, कहाँ इंटर करना है, ओव्यूल में। तो तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा एंट्री ऑफ ए पोलन ट्यूब इन ए ओव्यूल। तो ओव्यूल में ये इंटर होगी। अब ओव्यूल में इंटर होने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ओव्यूल में यदि हम देखें तो ओव्यूल में इसकी एंट्री जो है वो अलग अलग रास्तों से हो सकती है। ओव्यूल में एक सिरे पर पाया जाता है माइक्रोपाइल, जो यहाँ पर होगा, इंटेगुमेंट जहाँ पर एब्सेंट होते हैं वहाँ पर। इसके दूसरी ओर जो सिरा वाला ये माइक्रोपाइल है, ये चलाजा एंड जो है वो कहलाता है, और ये बाहर की तरफ क्या है, इंटेगुमेंट है। अब नॉर्मली देखा जाए तो पोलन ट्यूब जो है वो यूं ग्रो करते हुए इंटर होती है माइक्रोपाइल से। पोर जो मिलता है इंटेगुमेंट्स पर या ओव्यूल पर, उससे होकर, इसको हम कहेंगे पोरोगेमी। इसी टाइप की एंट्री होती है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। ज्यादातर प्लांट्स में एंट्री ओव्यूल में पोरोगेमी टाइप से ही होती है, माइक्रोपाइल एंड से ही होती है। लेकिन कई प्लांट्स जो हैं जैसे कैजुराइना, उनमें ये एंट्री जो है वो चलाजल एंड से भी हो सकती है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड टाइप, और तीसरी जो है वो पोलन ट्यूब इंटर हो सकती है बीच में से होते हुए, यानी इंटेगुमेंट्स जो हैं उनसे होकर भी ये एंट्री कर सकती है। इंटेगुमेंट्स से होकर यदि ये एंट्री करती है तो इसको हम कहते हैं मीजोगेमी। तो पोरोगेमी, मीजोगेमी एंड चलाजोगेमी, ये 3 टाइप जो हैं वो इसके हो गए।
नॉर्मली देखा जाए तो एंट्री होती है पोरोगेमी तरीके से ही। अब जैसे भी हो, ओव्यूल में इंटर होने के बाद में इसको इंटर होना है कहाँ पर, एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि फीमेल गैमेट तो वही है। अब इस पोलन ट्यूब को आगे इंटर होना है तो आगे ये इंटर होगी, यानी अगले स्टेप में जब ये जाएगा तो वो होगा एंट्री ऑफ ए पोलन ट्यूब इन ए फीमेल गैमेटोफाइट और ए एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक भी इसको हम कह सकते हैं। तो एम्ब्रियो सैक में इसकी एंट्री होगी। एम्ब्रियो सैक में एंट्री जो है वो ध्यान में रखें, वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही होगी, क्योंकि एग अपरेटस इसी एंड पर है या एग सेल इसी एंड पर है। चाहे मेजोगेमी या चलाजोगेमी टाइप से हुई हो, इस ओर से आई है तो सीधा सा कोई दिक्कत ही नहीं है, इस डायरेक्शन से एंट्री हो जाएगी। ऐसे आई है तो भी यूं ही, और इस प्रकार से आई है तो भी एंट्री जो है वो माइक्रोपाइलर एंड जो है उसी से होगी। अब ये माइक्रोपाइलर एंड से जो इसकी एंट्री होती है एक एम्ब्रियो सैक में, वो किस प्रकार से होगी उसके लिए ध्यान में रखें। ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें ये एग सेल, ये सिनर्जिड सेल्स और ये तीन जो है वो एंटीपोडल सेल, और बीच में ये क्या है, एक सेंट्रल सेल जिसमें पहले दो पोलर न्यूक्लियाई दोनों आपस में फ्यूज होकर एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस बना देते हैं। अब ये पोलन ट्यूब जो है वो जो ओव्यूल में इंटर हो चुके हैं वो एम्ब्रियो सैक में इंटर होगी इस ओर से। इस ओर से इसकी एंट्री के तीन रास्ते हैं, या तो पोलन ट्यूब यहां से होकर बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जिड सेल, इनके बीच में से होते हुए इंटर करे। सेकंड पाथ ये हो सकता है बिटवीन इंटेगुमेंट्स एंड सिनर्जिड सेल, इससे होकर यानी एक सिनर्जिड सेल के साइड से निकल जाए। लेकिन कॉमनली ज्यादातर यदि देखा जाए तो तीसरा रास्ता अपनाती है पोलन ट्यूब, और वो होती है डीजनरेट करते हुए पोलन ट्यूब को, पेनेट्रेट करते हुए पोलन ट्यूब को, पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड सेल को भेदते हुए पेनेट्रेट करते हुए यहाँ पर इंटर होगी। तो पोलन ट्यूब की एंट्री जो है वो एम्ब्रियो सैक में इस रास्ते से होती है। अब यहाँ पर इसमें ये पूरा तरीका जो है या इसमें अलग अलग स्टेप जो हैं वो क्या होंगी। सबसे पहले पोलन ट्यूब जैसे ही यहाँ पर सिनर्जिड सेल के पास में आती है, कोई एक सिनर्जिड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है या डीजनरेट होने लगती है, और ये डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल जो है इसमें विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं जो फिलीफॉर्म अपरेटस कहलाते हैं। वो रास्ता पाथ प्रोवाइड करवाते हैं इस पोलन ट्यूब को ताकि वो अंदर इंट्रे हो सके। तो इन फिलीफॉर्म अपरेटस से होते हुए बाद में ये पोलन ट्यूब जो है वो लगातार ग्रो करती जाती है, अंदर आ जाती है। उसके बाद में सिनर्जिड सेल जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और पोलन ट्यूब जो है इसके टिप पार्ट पर एक पोर बनता है, एक छोटा सा छेद बनता है। उस छेद से होकर इसमें जो दोनों मेल गैमेट हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं, कहाँ पर, एंडोस्पर्म में। उसके बाद में पोलन ट्यूब का कोई रोल नहीं रहता, पोलन ट्यूब डिस्ट्रॉय हो जाती है या डिजनरेट हो जाती है। अब ये दो जो मेल गैमेट बचे हैं, ये मेल गैमेट जो हैं वो क्या करते हैं, मेल गैमेट जो हैं वो क्या करते हैं, फ्यूजन शो करते हैं। मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, यानी कह सकते हैं एक्चुअल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा। इनमें से दो मेल गैमेट रिलीज किए गए हैं एक पोलन ट्यूब के थ्रू। दो में से एक जो है वो आता है एग सेल के पास में, और दूसरा जो है वो चला जाता है कहाँ पर, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके पास में, और फिर ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो अंतिम जो स्टेप है वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की वो हो गई फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो जो प्लांट्स में मिलता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में हम पढ़ रहे हैं, वो स्पेशल टाइप का होता है जिसको कहा जाता है डबल ए फर्टिलाइजेशन। अब पहली चीज ये देखें कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो है क्या, और इसी के लिए एक वर्ड और भी काम में लेते हैं, ट्रिपल ए फ्यूजन। तो पहले देखें डबल फर्टिलाइजेशन। दो मेल गैमेट है, उनका आगे जाकर जो फ्यूचर है वो क्या होगा, वो जो है वो क्लियर करता है डबल फर्टिलाइजेशन को। पहले बात करें दोनों में से कोई एक फर्स्ट जो मेल गैमेट है उसकी, कोई सा भी हो सकता है दोनों में से। इनमें से एक मेल गैमेट जो एक हैप्लॉइड सेल है, वो ये एग सेल जो है, जो फीमेल गैमेट है, इस फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, और फ्यूज होकर ये क्या बनाता है, जाइगोट, जो एक डिप्लॉइड सेल है। अब ये जो जाइगोट बना है या मेल और फीमेल गैमेट का ये जो फ्यूजन हुआ है, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर ये खरा उतरता है, इसलिए इसको हम कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन।
या फिर इसको हम कहेंगे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको हम कहेंगे प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, और सिनगेमी भी इसको हमें कहते हैं। तो प्राइमरी या ट्रू फर्टिलाइजेशन जो है वो हुआ, जिसके कारण से हमें मिल गया क्या, एक जाइगोट। सेकंड, दूसरे में देखें तो जो दूसरा बचा हुआ रिमेनिंग सेकंड मेल गैमेट है, उसका आगे जाकर जो फ्यूचर है वो क्या होगा, सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेज विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो एक डिप्लॉइड सेल है या न्यूक्लियस है, उससे ये फ्यूज होता है, और ये फ्यूज होकर क्या बनाता है, एक ट्रिप्लॉइड सेल या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। तो ये सेकेंड फ्यूजन हुआ। इस सेकेंड फ्यूजन में देखें तो ये फर्टिलाइजेशन इसको मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें गेमेट का फ्यूजन हो रहा है, लेकिन केवल मेल गेमेट का, फीमेल गेमेट इसमें नहीं है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी जाइगोट नहीं है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है। इसलिए इसको यदि हम देखें तो इसको हम सही फर्टिलाइजेशन नहीं मान के इसको कहा जाता है फॉल्स फर्टिलाइजेशन और ए सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। इस टाइप से यदि हम देखें तो एक एंडोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 बार हुआ, 2 मेल गैमेट के थ्रू फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, एक ट्रू फर्टिलाइजेशन, एक फॉल्स फर्टिलाइजेशन, सो इट इज कॉल्ड डबल ए फर्टिलाइजेशन। अब ट्रिपल फ्यूजन जो है वो किसे कहेंगे, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन को ही ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, या कंसीडर किया जाता है ट्रिपल फ्यूजन के रूप में। कैसे, इसमें एक मेल गैमेट न्यूक्लियाई, 1 मेल गैमेट न्यूक्लियाई एंड 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेज विद ईच अदर एंड फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। तो इसमें फ्यूजन हो रहा है ट्रिपल, 3 न्यूक्लियस का, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिपल ए फ्यूजन। ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो है, इसके बारे में डिटेल स्टडी जो है वो की थी नवाज़ ने। तो नवाज़ ने इनकी स्टडी की थी लीलियम और फ्रेटिलेरिया में, इसको भी जरूर से ध्यान में रख लें, छोटा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से लास्ट में फर्टिलाइजेशन, और वो भी कैसा, डबल और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो है वो प्लांट्स में हो गया। अब इसके बाद में आगे जो है फर्टिलाइजेशन से आगे वाली जो प्रोसेस है वो उसकी हम स्टडी करें। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें आगे क्या होगा, उनमें फर्टिलाइजेशन के थ्रू हमें क्या मिले, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। बाकी चीज़ों में देखें, बाकी चीज़ों में एंडोस्पर्म में यदि हम देखें तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई जो है वो बन गया, ये इससे, और ये बन गया जाइगोट जो एक 2Na डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। बाकी सिनर्जिड एंटीपोडाल्स वगैरह जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, केवल 2 ही सेल बचती हैं। अब ये जाइगोट जो है वो आगे जाकर डेवलपमेंट करेगा किसका, एम्ब्रियो का, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई जो है वो आगे जाकर डेवलपमेंट करेगा किसका, एंडोस्पर्म का। तो पहले हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो पहली चीज ये कि एंडोस्पर्म है क्या, एंडोस्पर्म क्या होगा, बाई ट्रिपल फ्यूजन, बाई ट्रिपल फ्यूजन forms an primary endospermic nuclei that develops a triploid structure that provide nutrition to developing embryo. This structure is known as endosperm. यानी ट्रिपल फ्यूजन से जो एक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बनता है वो आगे जाकर विकसित करता है एक त्रिगुणित कोशिकीय संरचना को, और ये त्रिगुणित संरचना जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इसको हम एंडोस्पर्म कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की यदि हम बात करें तो ये 3 टाइप का हो सकता है। एक एंडोस्पर्म जो है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा जो टाइप इसका होगा वो होगा सेलुलर, और थर्ड वन जो है वो है मीडियन या फिर कह सकते हैं हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। अब ये डेवलपमेंट के बेसिस पर है। देखें कैसे, पहले ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है, तीनों में ही ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है। इसमें आगे जाकर बार बार क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। पहला डिवीजन जब होता है, पहले न्यूक्लियर प्रकार का कैसे डेवलप होता है उसमें देखें,
फर्स्ट प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई में डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियाई बन गए। अब ये 2 जो न्यूक्लियाई बने हैं इनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो और ये लगातार यूं ही फ्रीली न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो करते रहें, जिससे पहले 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 इस तरह से एक ही एंडोस्पर्म में या ये सेंट्रल सेल जो है इसमें कई सारे बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो बन गए। इसके बाद में इसमें एक बड़ी वोक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है और ये बड़ी वोक्यूल जो बनती है वो इस पूरे साइटोप्लाज्म को पूरे न्यूक्लियाई सहित कहाँ पर ले आती है, पेरिफेरी या परिधि पर ले आती है। इसलिए सारा का सारा जीवद्रव्य एंडोस्पर्म का जो है वो यहाँ पर आ जाता है। इस तरह का जो ये एंडोस्पर्म बना है वो मल्टी सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म है और कैसा है, ये लिक्विड टाइप का एंडोस्पर्म है। इसके बाद में परिधि की ओर से प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है और ये सॉलिडिफिकेशन करता जाता है, बाद में जाकर ये सॉलिड बनता जाता है। ये मिलता है कोकोनट में। कोकोनट में जो उसका मिल्क होता है, नारियल का जो पानी होता है, कोकोनट वाटर, वो जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कच्चे नारियल में सारा का सारा केवल पानी के रूप में ही होता है वो, बाद में धीरे धीरे उसमें परिधि की ओर से गिरी बननी शुरू होती है और जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो लास्ट में वो सॉलिड गिरी के रूप में ही हमें दिखता है, वो उसका एंडोस्पर्म है। ये ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं उनके अंदर इसी प्रकार का ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही मिलता है। दूसरे टाइप का है वो सेलुलर। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई जो है उसमें फर्स्ट डिवीजन के बाद में तुरंत बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। इसमें जब डिवीजन हो तो फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाए, इसमें भी डिवीजन हो तो फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन। इस तरह से हर सेल डिवीजन के बाद में सेल वॉल फॉर्म होती जाए या सेल वॉल फॉर्मेशन होता जाए तो जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होगा, सॉलिड टाइप का। इसको हम कहेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म, जो वर्बेस्कम में मिलता है। और तीसरा है हेलोबियल। ये दोनों के बीच का सा है, मीडियम टाइप का एंडोस्पर्म ये होता है। इसमें क्या होगा, इसमें पहले सबसे पहले ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है इसमें डिवीजन होने से 2 न्यूक्लियाई बन गए, दोनों के बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। लेकिन ये इस प्रकार से होता है कि एक सेल बड़ी और एक सेल छोटी, बिगर और स्मॉलर, 2 अलग अलग टाइप की सेल बनती हैं। नॉर्मली देखा जाए तो बड़ी सेल जो है वो बनती है माइक्रोपाइलर एंड की ओर, छोटी सेल जो है वो बनती है चलाजल एंड की ओर। तो यहाँ पर ये चलाजल एंड है तो इस चलाजल एंड पर ये स्मॉलर सेल बन गई और बिगर सेल जो है वो कहाँ पर बनी, माइक्रोपाइलर एंड पर। अब इसके बाद में क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड पर ये जो सेल बनी है इसमें जो न्यूक्लियाई है वो फ्रीली डिवाइड होता है और फ्रीली डिवाइड होने के कारण से कई सारे न्यूक्लियाई जो है वो बन जाते हैं और यहाँ पर बनता है सेलुलर टाइप का सेलुलर नहीं, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म। जबकि दूसरे सिरे पर छोटे वाली जो सेल है वो जब भी डिवीजन करती है तो प्रत्येक डिवीजन के बाद में उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता है, इसलिए वो बनाती है सेलुलर एंडोस्पर्म। इस प्रकार से यदि हम इसमें देखें तो माइक्रोपाइलर एंड पर न्यूक्लियर और चलाजल एंड पर सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसको हम कहते हैं हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। तो 2-3 टाइप से ये एंडोस्पर्म जो है उनका डेवलपमेंट होता है। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसके बाद में क्या है, ये जो जाइगोट है जो इस सिरे पर है, इस जाइगोट का भी आगे डेवलपमेंट होगा। जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक इसमें और ध्यान में रख लें, इंपोर्टेंस ऑफ ए एंडोस्पर्म या फिर कह सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के कारण से ही क्या बनता है, एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनता है और ये एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। यदि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो तो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के दौरान न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल पाएंगे और उसका पूरा डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा और सीड की जो वायलेबिलिटी है, वाइटलिटी जो है या विटिलिटी, जीवित रहने की क्षमता है, वो भी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती है। इसके अलावा ये वाइगर कंडीशन शो करता है क्योंकि इसमें 2 अलग अलग प्लांट्स के क्रोमोसोम्स हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो भी हायर है, इसलिए ये ज़्यादा मात्रा में मोर क्वांटिटी में क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है किसका, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका। और तो ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बनाता है और वो न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को ये प्रोवाइड करवाता है। ये इसका इंपॉर्टेंस से हो गया। चाहे हम ट्रिपल फ्यूजन का कहते हैं क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन से ही एंडोस्पर्म बनता है, या फिर सीधे सीधे एंडोस्पर्म का इंपॉर्टेंस कहते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।
कल इसमें जो बचा हुआ पार्ट है जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए यही, धन्यवाद।